नमस्कार, जय भारत। आशा करता हूँ कि आप सब लोग एकदम मस्त मज़े में तंदुरुस्त होंगे, हेल्दी होंगे और अपना हेल्दी वाला चैप्टर आगे बढ़ाते हम आगे। आज हम जो देखने वाले हैं, आज मैथ्स वालों को मज़ा आ जाएगा क्योंकि बहुत सारे हम इक्वेशन डिराइव करने वाले हैं और एकदम इजी इजी है। और आज का ये टॉपिक और फिर हम जो कार्ड नोट पढ़ेंगे वो 2 लेक्चर में, अगर उसमें से आपको एग्जाम में कुछ ना आए, ऐसा बन ही नहीं सकता भाई, थर्मोडायनेमिक्स की जान है, बराबर। तो देखो थर्मोडायनेमिक्स में ये 2 लेक्चर में से आपको बिना देखे कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं पे लिखना ही पड़ेगा, कोई ना कोई एग्जाम में। एमसीक्यू की एग्जाम हो, 2 मार्क का सवाल, 3 मार्क का सवाल, 4 मार्क का सवाल, बराबर, कोई भी। तो देखते हैं। तो ऐसा तो हम क्या देखने वाले आज, टुडे वी आर गोइंग टू सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शन एंड फाइंडिंग द वर्क डन फॉर दैट रिएक्शन, बराबर। डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शन एंड फाइंडिंग द वर्क डन फॉर दैट रिएक्शन। तो चलो देखते हैं। तो सबसे पहले लेट अस सी द टाइप्स ऑफ रिएक्शन। जो टाइप्स ऑफ रिएक्शन होती है वो, बराबर, रिएक्शन या तुम लोग प्रोसेस भी बोल सकते हैं। थोड़ा केमिस्ट्री को साइड पे रखते हैं, हम प्रोसेस बोलेंगे। तो प्रोसेस होती क्या है देखते हैं, चलो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी फर्स्ट रिएक्शन। फर्स्ट मतलब एकदम इजीली चालू करते हैं हम, एकदम इजीली। बट वो चालू करने से पहले हम टोटल 4 रिएक्शन देखने वाले हैं। चारों 4 रिएक्शन में हम देखेंगे ग्राफ, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ, देन आफ्टर फॉर्मूला ऑफ वर्क डन, देन आफ्टर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, बराबर, ये सब हम देखेंगे। बट उससे पहले हम जो वर्क डन प्रूव करने वाले भाई, तो वर्क डन की बात करें थोड़ी बहुत। देखो भाई, वर्क डन यू हैव सीन वर्क डन इन वर्क एनर्जी एंड पावर थियर पावर चैप्टर। वर्क डन देखो जो कुछ ऐसा था, वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ये जो है, ये कब हम अप्लाई कर सकते हैं, वेन एवर वी हैव अ कांस्टेंट फोर्स। एक सेम कांस्टेंट फोर्स इक्वल टाइम में लग रहा है, बराबर। टाइम चेंज हो रहा है, टाइम तो चेंज होता ही रहेगा, टाइम आगे बढ़ता ही रहेगा। टाइम के साथ अगर फोर्स कांस्टेंट है तब जाके तुम लोग डायरेक्ट अप्लाई करो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। बट वेन एवर वी हैव अ वेरिएबल फोर्स, when we have a variable force मतलब कि with respect to time and distance, with respect to displacement, force is varying, increase या decrease कुछ भी हो रहा है, तो ये फॉर्मूला नहीं चलेगा। तो देखो कुछ ऐसा फॉर्मूला था, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स, ओके, फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, इंटीग्रेशन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू अदर पॉइंट, x1 टू x2 एफ डी एक्स, बराबर। तो ये था, x1 से लेके x2 पे जाना हो, हमको करना है वर्क डन, तो उसके लिए ये वाला फॉर्मूला आएगा। ऐसा भी कुछ था, देखो कि भाई लेट अस ड्रॉ अ ग्राफ ऑफ फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट एंड वी हैव अ वेरिएबल फोर्स। तो अगर हम इसका एरिया फाइंड करेंगे, एरिया देन इट विल गिव द वैल्यू ऑफ वर्क डन। और एरिया कैसे मिलेगा, तो एरिया मिलेगा विद द हेल्प ऑफ एफ इंटू डी एक्स। अब इसी से अपने थर्मो में आज का फॉर्मूला जो आने वाला है, देखो वो ऐसे आने वाला है। तो इंटीग्रेशन x1 टू x2 फोर्स, वी नो दैट प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाय एरिया, वी शुड नो दैट प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। तो फोर्स क्या होगा, देखो फोर्स हो जाएगा प्रेशर इंटू एरिया, एफ इक्वल टू पा, बराबर। एफ इक्वल टू एम ए, एफ इक्वल टू मा भी होता है और एफ इक्वल टू पा भी होता है, बराबर। तो पी इंटू ए इंटू डी एक्स, ऑलरेडी वी हैव डी एक्स, बराबर, डी एक्स तो है ही। अब देखो यहाँ पे एरिया, डी एक्स मतलब कि लेंथ, एरिया इंटू लेंथ, मीटर स्क्वायर इंटू मीटर। तो यार मीटर स्क्वायर इंटू मीटर ये बन जाएगा तुम्हारा मीटर क्यूब मतलब कि वॉल्यूम, एरिया इंटू लेंथ, बराबर। सपोज वी हैव अ सिलेंडर क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, और उसकी हाइट सपोज एच है, तो एरिया इंटू लेंथ वो बन गया अपना वॉल्यूम। तो P इंटू डी वी एंड फ्रॉम इंटीग्रेशन टू विच वन, जब तक आप डिस्प्लेसमेंट अकॉर्डिंग टू डिस्प्लेसमेंट इंटीग्रेशन कर रहे थे तो क्या था x1 टू x2, बट अब हम कर रहे हैं इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम। तो अगर वॉल्यूम है तो यहाँ पे भाई वॉल्यूम से वॉल्यूम लिखो ना, तो फाइनल
इनिशियल वॉल्यूम टू फाइनल वॉल्यूम, बराबर, इनिशियल वॉल्यूम टू फाइनल वॉल्यूम। तो वर्क डन इक्वल टू इंटीग्रेशन V1 टू V2 P dV। आज इसी फॉर्मूले का बोलबाला रहेगा, हम स्टार्टिंग इसी से करने वाले हम, ठीक है। तो P इंटू डी वी इंटीग्रेशन V1 टू V2 एंड दिस वर्क डन फॉर्मूला इज एप्लीकेबल फॉर ऑल टाइप ऑफ रिएक्शन। आज हम जितने भी रिएक्शन देखेंगे, सॉरी जितने भी प्रोसेस देखेंगे उन सब के लिए वर्क डन का फॉर्मूला तो भाई यूनिवर्सल एप्लीकेबल है। सो लेट अस सी प्रोसेसेस। तो पहला आ रहा है, जैसा कि मैंने बोला एकदम इजी प्रोसेस। सो फर्स्ट वन इज आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस। नाउ व्हाट डू मीन बाय आइसोकोरिक प्रोसेस? तो हर एक प्रोसेस में कोई ना कोई एक चीज कांस्टेंट रहने वाली, कोई ना कोई एक चीज कांस्टेंट रहेगी। राइट नाउ हियर वी हैव आइसोकोरिक प्रोसेस। तो आइसोकोरिक में क्या होगा? तो वॉल्यूम V, वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। ऐसे आप कोई भी रिएक्शन करो जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है, देन इट इज कॉल्ड आइसोकोरिक, बराबर। कोई भी क्लोज कंटेनर जिसका वॉल्यूम इंक्रीज नहीं होने वाला, डिक्रीज नहीं होने वाला, तो उसका वॉल्यूम कांस्टेंट, फिर आप उसको अंदर हीट दो या हीट वहां से निकलेगी, वॉल्यूम कांस्टेंट। चलो, सो V इक्वल टू कांस्टेंट। सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे ग्राफ, ओके, जिराफ। सो लेट अस ड्रॉ ग्राफ ऑफ P वर्सेस V, बराबर। थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा भाई, चलाते रहना। सो वी हैव ऑन y एक्सिस प्रेशर, ऑन x एक्सिस वॉल्यूम। अब देखो यहाँ पे क्या कांस्टेंट है? वॉल्यूम कांस्टेंट। सपोज वी हैव इनिशियल कंडीशन, ये वाली इनिशियल कंडीशन है जहाँ पे प्रेशर कुछ ना कुछ होगा P1, वॉल्यूम कुछ ना कुछ होगा V1। देखो प्रेशर इतना कुछ है और वॉल्यूम V1 कुछ ना कुछ होगा। अब यहाँ से ये जो फर्स्ट है, फर्स्ट स्टेट, यहाँ से हमने चेंज किया, कुछ ना कुछ किया और हम ले गए यहाँ पे। सपोज हम आ गए यहाँ पे, तो देखो नंबर 2 सेकंड पोजीशन में प्रेशर क्या है? तो प्रेशर P1 से बहुत डिक्रीज हो गया। डिक्रीज होके क्या हो गया? डिक्रीज होके हो गया वो P2, बराबर। एंड वॉल्यूम देखो, तो भाई पहले वॉल्यूम था V1 इतना, अभी भी वॉल्यूम वही है, देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम। तो ये हो गया डायग्राम ऑफ आइसोकोरिक प्रोसेस। डायग्राम फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस देख लो, स्ट्रेट लाइन, बराबर। कभी कभी प्रेशर अगर इंक्रीज होगा तो P1 टू P2, 1 to 2 ऐसे भी हो सकता है, ओके। अब एक चीज इसमें याद रख लो भाई, याद रखो ये जो है 1 and 2, उनको बोलते हैं भाई, दैट इज कॉल्ड स्टेट। स्टेट 1, स्टेट 2, स्टेट 3, स्टेट 4, वेन एवर यू विल बी चेंज एनी प्रेशर, एनी टेम्परेचर, वॉल्यूम, हीट, तो फिर क्या होगा? अपनी जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम होगी वो सिस्टम अपनी स्टेट चेंज करेगी। अभी देखो यहाँ पे हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे आ गई अपनी थर्मोडायनेमिक सिस्टम, सो इट इज गोइंग फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, हम ऐसा बोल सकते हैं। और ये जो एक स्टेट से सेकंड स्टेट में जा रहा है, ये जो तुमको याद रास्ता दिख रहा है, ये जो है अ वाइट लाइन फ्रॉम अप टू डाउन, उसको हम बोलेंगे दैट इज कॉल्ड प्रोसेस। और ये प्रोसेस कौन सी है? ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें वॉल्यूम कोई चेंज ही नहीं हो रहा है, वॉल्यूम रिमेन्स सेम, ओके। तो देखो यहाँ पे पहला हो गया ग्राफ का काम। चलो अब आगे बढ़े। आगे हमको चाहिए भाई, इसका फॉर्मूला चाहिए वर्क डन। सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वर्क डन? वर्क डन देखो यही रहेगा, इंटीग्रेशन V1 टू V2 PdV, इंटीग्रेशन V1 टू V2 PdV। नाउ हियर वी हैव वॉल्यूम कांस्टेंट। वॉल्यूम कांस्टेंट मतलब वॉल्यूम देखो चेंज नहीं हो रहा है। V1 से V2 कैसे होगा? V2 है ही नहीं, हम जा रहे हैं V1 से ही V1 जा रहे हैं, नो चेंज इन वॉल्यूम। dV मतलब कि स्मॉलर चेंज इन वॉल्यूम, एंड डेल्टा V मतलब कि बिगर चेंज इन वॉल्यूम, V2 माइनस V1। बट dV हो या डेल्टा V हो, वॉल्यूम चेंज ही नहीं हो रहा है। छोटे मोटे की बात ही क्या कर रहे हैं हम? तो यहाँ पे वॉल्यूम चेंज ही नहीं हो रहा है, dV 0। जैसे डेल्टा V 0 होगा वैसे यहाँ पे dV भी 0 होगा, बिकॉज देयर विल बी नो चेंज इन वॉल्यूम। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा वर्क डन का, वर्क डन
डायरेक्टली क्या हो जाएगा, 0। सो इन आइसोकोरिक रिएक्शन कोई टेंशन ही नहीं है अपने को वर्क डन की, क्योंकि कुछ काम ही नहीं हो रहा है। बिना वॉल्यूम बढ़ाए या कम किए कोई काम होगा ही नहीं। इसका मतलब ये है थर्मोडायनेमिक की दुनिया में, बराबर। बाकी काम तो नॉर्मली भाई तो काम बहुत सारे होते हैं, वॉल्यूम इंक्रीज हो या डिक्रीज ना हो। थर्मोडायनेमिक बोलता है भाई वर्क डन कुछ है ही नहीं, अगर तुम्हारा वॉल्यूम ही चेंज नहीं हो रहा है तो। ठीक है, वर्क डन 0। नाउ लेट अस गो ऑन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्या था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? क्या क्या एक फॉर्मूला है, देखो देखो फॉर्मूला देखो कुछ ऐसा था, Q इक्वल टू U प्लस W। ठीक है, अब यहाँ पे W तो 0 है, W इज इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा देखो, Q इक्वल टू डेल्टा U। Q इज इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा U एंड इज इक्वल टू, कल हमने फॉर्मूला देखा था डेल्टा U का, NFR डेल्टा T अपॉन 2, NFR डेल्टा T अपॉन 2, जिसके बदले हम ये भी लिखने वाले हैं। जब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे स्पेसिफिक हीट, तब हम क्या लिखेंगे, तो कि भाई हम लिखेंगे NC डेल्टा T, जहाँ पे C में लिखूंगा, C क्या लिखूंगा देखो, CV स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, ये CV क्या है, CP क्या है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे। तो चलो अपना काम हो गया, फर्स्ट लॉ भी आ गया, वर्क डन आ गया, ये देखो अपना ग्राफ भी है। बस यही हम रिपीट करने वाले आज, और कुछ ज़्यादा करने नहीं वाले। ये हो गई पहली प्रोसेस। नाउ लेट अस गो ऑन सेकंड प्रोसेस। सेकंड प्रोसेस जो हम दे लेने वाले हैं वो होगी, तो कि भाई आइसोकोरिक के बाद आ रहा है आइसोबैरिक प्रोसेस, और थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। आइसोबैरिक प्रोसेस इज थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इन विच क्या कांस्टेंट होगा, तो अब भाई तेरी बारी, अब बारी है प्रेशर की। सो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इन विच प्रेशर इज कांस्टेंट, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसो मतलब सेम, मतलब इनिशियल फाइनल दोनों सेम ही रहेगा, और बैरिक मतलब क्या समझना है, तो यहाँ पे प्रेशर। चलो डायग्राम पे आते हैं। तो सबसे पहले ग्राफ ड्रॉ करें, ग्राफ। ये हो गई पहली लाइन टेढ़ी मेढ़ी, बराबर, और ये हो गई एक और लाइन, मेरी नज़र से वो सीधी है, तुम्हारी नज़र से वो टेढ़ी होगी। यही तो ज़िंदगी का रूल है, नज़रिया बदला तो आदमी सीधे से टेढ़ा हो जाएगा, टेढ़े से सीधा हो जाएगा, बराबर। इसको अगर तुम्हारी तरह दूर से देखो तो ये शायद टेढ़ा होगा, पास से देखो तो सीधा है, बराबर। आदमियों का भी वैसा ही होता है, लोगों का पास से देखो तो सीधे होते हैं, लेकिन ऐसे दूर से बैठ के देखो आराम से, लेटे लेटे बैठे बैठे, तो वो टेढ़ा भी हो सकता है, बराबर। तो दुनिया ऐसे ही है, बच के रहना है। चलो हम अपने काम पे आते हैं। प्रेशर वॉल्यूम, लेट अस टेक इनिशियल स्टेट ओवर हियर। ये है नंबर 1, जहाँ पे प्रेशर कुछ ना कुछ है, वॉल्यूम कुछ ना कुछ है। देखो नंबर 1 P1 V1। अब हम क्या करेंगे, तो अब हम करने वाले भाई वॉल्यूम। चलो हम वॉल्यूम करते हैं डिक्रीज। देखो पहले बहुत सारा वॉल्यूम था, अब वॉल्यूम कम हो गया, 1 से 2 पे आ गया, वॉल्यूम हो गया V2। बट लुक एट द प्रेशर, पहले प्रेशर था इतना, बराबर, वाई एक्सिस पे, अभी भी प्रेशर उतना ही है। देखो पहले अगर तुम लोग प्रेशर देखोगे तो इतना होगा, अभी भी प्रेशर उतना ही है। दैट मीन्स देयर इज नो चेंज इन प्रेशर, आइसोबैरिक। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, P1 का P1 ही लिखूँ, P1 लिखो, P2 लिखो, या ओनली P लिखो, एक ही प्रेशर है यहाँ पे, चेंज ही नहीं हो रहा है। तो ये हो गया अपना ग्राफ। चलो अब थोड़ा काम करते हैं, वर्क डन। तो वर्क डन जैसा कि मैंने बोला, V1 to V2 PdV, V1 to V2 PdV। नाउ हियर वॉल्यूम इज चेंजिंग, तो वॉल्यूम चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे वर्क डन 0 नहीं होने वाला। बट प्रेशर कांस्टेंट, तो ये तो एकदम ईजी, प्रेशर कांस्टेंट, प्रेशर को बाहर निकालो भाई, चल भाई बाहर, कांस्टेंट है तो बाहर निकल, तेरे में कुछ चेंज ही नहीं हो रहा है। ठीक है, चलो अब इंटीग्रेशन में क्या बचा है, ओनली dV। इंटीग्रेशन की दुनिया आई तो थोड़े फॉर्मूले हम रिवाइज कर लेते हैं। इंटीग्रेशन में अभी तुमको
स्पेशली बायोलॉजी स्टूडेंट्स, 3 फॉर्मूले याद रखने। वैसे तो वो 2 ही है, लेकिन फिर भी 3 फॉर्मूले। कैसे? देखो, एक है इंटीग्रेशन एक्स रेज टू एन, सेकंड इंटीग्रेशन है अपने dx का। चलो पहले ये 2 देखते हैं। तो एक्स रेज टू एन, तो इंटीग्रेशन में याद रखना है एक्स रेज टू एन में पावर होगी +1 डिवाइड बाई +1, ठीक है। तो एक्स रेज टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। सपोज यहाँ पे होगा एक्स क्यूब, तो हो जाएगा एक्स रेज टू 3 + 1 अपॉन 3 + 1, बराबर, कोई भी पावर होगी +1 एंड व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ dx। तो देखो dx का मतलब क्या है एक्चुअली, dx मतलब होगा कि भाई इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू 0। x रेज टू 0 मतलब कितना होगा, x रेज टू 0 होगा 1 लिखो या ना लिखो चलेगा। देखो तो x रेज टू 0 है यहाँ पे, और यही सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा ऊपर वाला। क्या होगा 0 + 1 अपॉन 0 + 1। तो देखो क्या आ गया x रेज टू 1 अपॉन 1, दैट मीन्स x। तो dx का इंटीग्रेशन होगा x, ठीक है। तो ऊपर वाले फॉर्मूले की कार्बन कॉपी है, एक स्पेशल केस है। तो सेकंड फॉर्मूला कोई नया नहीं है, लेकिन हाँ ये फॉर्मूला भाई एक नया है जो हमको याद रखना पड़ेगा, 1 अपॉन एक्स dx। तो 1 अपॉन एक्स dx होने वाला है नेचुरल लॉग ऑफ x, मतलब कि क्या, तो अपना ln x। अब सर लॉग लिखो, लॉग है तो ये क्या ln लिख रहे हो। तो देखो लॉग और ln में थोड़ा फर्क है। अगर आप लोग log x लिख रहे हो मतलब कि उसका बेस है 10, बेस होगा 10। लेकिन ये जो ln है, ln इज ऑल्सो log, वो भी log ही है, लेकिन उसका बेस है, एक वैल्यू है जो इरेशनल नंबर है, पाई की तरह इरेशनल नंबर है। e की वैल्यू होती है 2.71। अभी के लिए बस इतना याद रखो, बराबर। फिर हम मैथ्स में घुस जाएंगे, तो हमको ट्रेन अभी चेंज नहीं करनी है। तो e = 2.71। अगर ये बेस में आ गया तो उस लॉग को हमको फिजिक्स केमिस्ट्री में लॉग नहीं बोलना है, उसको हम बोलेंगे नेचुरल लॉग, कुदरत का लॉग, बराबर वैसा, ठीक है। तो इतना याद रखना है, इसको मैं साइड पे रख रहा हूँ, नोट्स में काम लगेगा। चलो आगे बढ़े। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, जैसे dx का x वैसे dv का होगा v। फिर भाई इंटीग्रेशन में होता क्या है, आफ्टर इंटीग्रेशन v की जगह पे v2 रखो, v की जगह पे v1 रखो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, v2 माइनस v1 फाइनल माइनस इनिशियल, दैट मीन्स डेल्टा v। सो दिस इज अवर फॉर्मूला ऑफ वर्क डन। वर्क डन W इज इक्वल टू P इंटू डेल्टा V, V2 माइनस V1। अब देखो यहाँ पे थोड़ा देखें हम, ये V2 है कहाँ, कुठे कुठे V2 इठे इठे, तो E है हमारा V2, और V1 देखो V1, तो ये है V1। तो थोड़ा ध्यान से देखो डायग्राम में, अपने ग्राफ में V2 माइनस V1 क्या होगा, V2 माइनस V1। आप लोग बोलेंगे सर V2 इज अ वेरी स्मॉलर वैल्यू और V1 इज अ बिगर वैल्यू, छोटे में से बड़ी वैल्यू माइनस करें, कोई बात नहीं। V1 माइनस V2 देखो भाई, V1 माइनस V2, तो बोलोगे सर ये होगा V1 माइनस V2, सही बात है, ये होगा V1 माइनस V2, बराबर। पूरा का पूरा V1 में से V2 को हटा दो, और P क्या होगा, तो प्रेशर ये रहा पूरा का पूरा P, ओके। तो P इंटू डेल्टा V। अब यहाँ पे तुम लोग ये देखो V2 माइनस V1 मतलब डेल्टा V, और ये P मतलब कि ये रेक्टेंगल का L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ करोगे तब जाके तुमको क्या मिलेगा, वर्क डन। तो रेक्टेंगल का लेंथ इंटू ब्रेथ, उसको तो हम एरिया बोलते हैं। दैट मीन्स एक चीज जो समझने वाली है, सोचने वाली है कि भाई इन PV डायग्राम, इन P वर्सेस V ग्राफ, if you will find area, then area will give the value of work। तो ऑलवेज इन PV डायग्राम एरिया इज इक्वल टू क्या होगा, वर्क। कभी भी ऐसा डायग्राम ड्रॉ किया हो PV वाला, आपको बोले भाई फाइंड द वर्क डन,
तो उसका एरिया फाइंड कर लो। जो भी लाइन है, सपोज ऐसा कुछ है, सपोज वी हैव दिस टाइप ऑफ ग्राफ, तो भाई यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये एरिया फाइंड करोगे, हमको मिल जाएगा भाई कि कितना काम हुआ। सो वी हैव अ वर्क डन। ठीक है, ये है अपना पीवी ग्राफ का कमाल। तो ये एक चीज़ याद रखनी है एमसीक्यू के लिए, पीवी ग्राफ विल गिव द वैल्यू ऑफ एरिया। अब यहाँ पे देखो, जैसा कि सेकंड वाले में आप लोग 1 2 को एक्स एक्सिस पे ज्वाइन करो, हमको एक मस्त एरिया मिल रहा है रेक्टेंगल। बट यहाँ पे 1 और 2 को एक्स एक्सिस पे ज्वाइन करो ज्वाइन करो, यहाँ पे देखो तो यहाँ पे कोई एरिया बन ही नहीं रहा है। एक सिंपल एक सिंगल पतली लाइन बन रही है, कोई एरिया ही नहीं है, कोई यहाँ पे सरफेस एरिया बन ही नहीं रहा है। दैट्स वाई हियर वर्क डन इज 0। ठीक है, तो ये भी एक चीज़ थी। चलो फिर और एक हम चीज़ क्या करते हैं, तो हम जाते हैं वर्क डन के बाद डायरेक्ट आ जाते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स, विच इज स्टेटेड Q इज इक्वल टू U प्लस W। तो यहाँ पे रख दो Q इज इक्वल टू U, W कितना आया P इंटू डेल्टा V। बस, तो ये हो गया अपना फॉर्मूला। ओके, और इसमें जो Q है ना, Q उसको हम बोलेंगे QP। पिछली वाले को भी बोलना था हमको, क्या बोलना था, कांस्टेंट वॉल्यूम पे QV, कांस्टेंट प्रेशर पे क्या बोलेंगे हम, QP। ठीक है, और याद करो यार केमिस्ट्री केमिस्ट्री में इसको कांस्टेंट प्रेशर पे जो QP होता है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं पता है केमिस्ट्री में, उसको बोलते हैं एंथैल्पी। एंथैल्पी इन केमिस्ट्री। फिजिक्स में थर्मोडायनेमिक्स में एंथैल्पी जैसा कोई वर्ड आएगा ही नहीं, कोई नहीं आएगा। लेकिन एंथैल्पी का ये फॉर्मूला है केमिस्ट्री में, डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। ठीक है, तो वो भी है। ओके, एक और चीज़ यहाँ पे, हियर यू कैन सी दैट V2 माइनस V1 डेल्टा V इज नेगेटिव, V2 इज अ स्मॉलर वैल्यू, V1 इज अ बिगर वैल्यू। छोटे में से बड़ी वैल्यू बात करोगे, माइनस करोगे तो क्या मिलेगा हमको, वर्क डन को मिलेगा नेगेटिव मिलेगा हमको। नेगेटिव मतलब कि सोचो यार, फर्स्ट लॉ क्या बोलता था, वर्क डन इज नेगेटिव व्हेन वर्क डन ऑन द सिस्टम। तो यहाँ पे अगर तुमको वॉल्यूम डिक्रीज करना है, अगर वॉल्यूम डिक्रीज करना है तो सिस्टम बोलेगी मैं नहीं करूँगी, बराबर, मैं तो हुई नहीं इस दुनिया की, वो बोलेगी। तो हमको उसको ज़बरदस्ती उसको क्या करना पड़ेगा, कंप्रेस करना पड़ेगा। वी हैव टू डिक्रीज वॉल्यूम, दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, वर्क डन ऑन द सिस्टम। तो शॉर्ट में इतनी चीज़ याद रखना कि जब भी वॉल्यूम डिक्रीज होगा, वी डिक्रीज मतलब क्या होगा, वी डिक्रीज मतलब कि तुम लोग लिख सकते हो कंप्रेशन। जब होगा कंप्रेशन तब होगा W क्या होगा, W होगा नेगेटिव, वर्क डन इज नेगेटिव। और जब V होगा इंक्रीज मतलब बोले तो एक्सपांसन, बराबर, वॉल्यूम इंक्रीज मतलब कि क्या होगा, तो वॉल्यूम इंक्रीज मतलब कि एक्सपांसन। तो जब एक्सपांसन होगा तब वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव। क्लियर? शॉर्ट में हमको याद रखना है, देखो भाई P कांस्टेंट, तो P को उतना ही रखना है। तो ये हो गया ग्राफ, उसका एरिया वही हमको वर्क डन देगा। फॉर्मूला दे दिया कि हमने P इंटू डेल्टा V, छोटा सा फॉर्मूला, बराबर, ये अंदर है नहीं, मैंने लिखा है भाई, सब में हम फर्स्ट लॉ लिखते ही रहेंगे। ठीक है, चलो तो भाई पहले दो इजी थे, अब आते हैं थोड़ा आगे बढ़े, लेवल अप करेंगे। आइसोकोरिक, आइसोबैरिक, वॉल्यूम कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट। नाउ अब हम रखने वाले एक आदमी को कांस्टेंट, जिसको हम बोलते हैं टेम्पो। तो टेम्परेचर कांस्टेंट, देखो सबकी डेफिनेशन भी वन लाइनर क्वेश्चन है, वो भी पूछ सकते हैं। गिव द डेफिनेशन ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। तो सिंपल, अ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस in which temperature remains constant is called isothermal process। चलो काम की बात पे आते हैं।
फिर से तुम्हारे लिए टेढ़ी, मेरे लिए सीधी, ये लाइन आ गई। पीवी डायग्राम। अब देखो यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है, नहीं है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, नहीं है, तो सपोज ये है अपना 1 P1 एंड V1। वहाँ से चले गए हम ऐसे चले गए, बराबर, ऐसे तो नहीं होगा, कुछ भी, चलो ऐसे कुछ भी कर्व हो गए, चले गए चले गए, क्या करें अभी। तो ये हो गया अपना P2 V2, स्टेट 1 स्टेट 2, और ये है अपनी प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस। और ये पूरी प्रोसेस में अपना टेम्परेचर जो है वो है अपना कांस्टेंट। देखो भाई, इसमें भी अगर ऐसे ड्रॉ करो एक्स एक्सिस पे, ये देखो एक्स एक्सिस पे मैंने ड्रॉ किया, और इसका एरिया फाइंड करोगे, एरिया, तो एरिया हमको दे देगा वैल्यू ऑफ वर्क डन, बराबर। हर एक में पीवी डायग्राम में एरिया फाइंड करो, वर्क डन मिलेगा। लेकिन ये कोई रेक्टेंगल तो है नहीं कि लेंथ इनटू ब्रेथ करे, तो इसके लिए प्रॉपर फॉर्मूला फाइंड करने के लिए हम जाते हैं वही अपने फॉर्मूले के ऊपर, W इक्वल टू इंटीग्रेशन V1 टू V2 PdV। पहले वाले में तो dV 0 था, 0, सेकंड में प्रेशर कांस्टेंट था, बाहर निकल गया। अब इसमें ना तो dV 0 होने वाला है, ना तो P बाहर निकलेगा, तो क्या करे, इसमें क्या करे। तो यार ये प्रेशर अभी यहाँ पे वेरिएबल है, देखो प्रेशर चेंज हो रहा है, बाहर नहीं निकलेगा, तो कुछ करते हैं, टेम्परेचर कांस्टेंट है यहाँ पे, पिक्चर में टेम्परेचर को लाते हैं। तो अपने पास एक इक्वेशन है जिसको बोलते हैं अपना इडली गैस इक्वेशन। चलो ये आ गई इडली गैस इक्वेशन। क्या है भाई, पीवी इक्वल टू एनआरटी, ठीक है, अंदर पीवी इक्वल टू म्यूआरटी लिखा होगा, हम मोल को एन बोलेंगे, बराबर, थोड़ी बहुत केमिस्ट्री की इफेक्ट। तो पीवी इक्वल टू एनआरटी, तो पी इक्वल टू हो गया एनआरटी बाई वी, बस इसको रख दो यहाँ पे। तो W इक्वल टू इंटीग्रेशन V1 टू V2 nRT बाई V। अब हमको पिक्चर में टेम्परेचर दिख रहा है, तो टेम्परेचर दिख रहा है तो वो कांस्टेंट है, तो वो बाहर आएगा। चलो सब के सब कांस्टेंट लोग बाहर, R बोलेगा मैं भी कांस्टेंट, T बोलेगा मैं भी कांस्टेंट, ओके। और क्या कांस्टेंट है देखो, तो और भी एक चीज़ कांस्टेंट है, यहाँ पे मोल भी कांस्टेंट ही है। वी हैव अ क्लोज कंटेनर में अपना गैस है, तो एनआरटी बाहर, अंदर बचेगा अपना ये। इंटीग्रेशन अब करना है यहाँ पे 1/v/dv, 1/v/dv, ये देखो 1/x वाला फॉर्मूला आएगा। तो यहाँ पे अपने पिक्चर में क्या आने वाला है, तो यहाँ पे अपने पिक्चर में 1/v का क्या हो जाएगा, तो 1/v का हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, वो हो जाएगा ln v, ठीक है। चलो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट जैसा कुछ करो सर, तो v की जगह पे v2, v की जगह पे v1। अब देखो लॉग का एक रूल है, वी हैव अ लॉग एंड देयर इज अ माइनस बिटवीन देम, सब्ट्रैक्शन, दोनों लॉग मिक्स होंगे और हो जाएगा डिवीजन। तो ये आ गया अपना फॉर्मूला nRT ln v2 बाई v1, nRT ln v2 बाई v1। चलो 12th में हम पढ़ेंगे, जब भी ln से log में जाना हो, हमको तो भाई log फाइंड करना आता है, ln फाइंड करना आता ही नहीं है, ये वाला log फाइंड करना आता है, तो हो सकता है आगे आ जाएगा, आगे एक नंबर आ जाएगा 2.303, ठीक है। तो आइसोथर्मल nRT ln v2 बाई v1। चलो देन आफ्टर फर्स्ट लॉ आ जाते हैं हम, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, Q इक्वल टू क्या होगा, U प्लस W, Q इक्वल टू U प्लस W। अब देखो यहाँ पे याद करो भाई, U का फॉर्मूला, U मतलब डेल्टा U, ऐसा है कुछ, ऐसा देखो ध्यान से। अब डेल्टा टी मतलब यहाँ पे टेम्परेचर ही चेंज नहीं हो रहा है भाई, टेम्परेचर ही चेंज नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल्टा यू क्या हो जाएगा, डेल्टा यू 0। तो Q इक्वल टू W इक्वल टू अपना जो फॉर्मूला आया वो nRT ln
ln नहीं 2.303 लिखा मतलब log V2 बाई V1। ठीक है, तो ये है आइसोथर्मल के लिए, थोड़ा बहुत इसमें डिराइवेशन है तो काम का है बराबर। ग्राफ, देन आफ्टर वर्क डन, फॉर्मूला, और उसके बाद फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स। ठीक है, ओके तो आगे बढ़ते हैं। आइसोकोरिक, आइसोबैरिक, अब उसके बाद आ रहा है आइसोथर्मल नंबर 4th। अब सर अब 4th में क्या आ रहा? प्रेशर कांस्टेंट हो गया, वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया, टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, अब क्या बाकी है? तो अब बाकी है भाई जो हम कांस्टेंट करने वाले हैं वो है नंबर 4 एंड दैट इज एडियाबैटिक रिएक्शन। एडियाबैटिक रिएक्शन दैट मीन्स अ रिएक्शन इन विच अब क्या कांस्टेंट? तो अब देखो कोई कांस्टेंट नहीं, लेकिन हम यहाँ पे लिखेंगे नो हीट। नो हीट का मतलब कि जो हीट अंदर है उतनी की उतनी रहने वाली है। हीट गिवन बाय सिस्टम, हीट रिलीज बाय सिस्टम या हीट एब्जॉर्ब बाय सिस्टम, सब का सब क्या आएगा यहाँ पे? 0। देयर विल बी नो हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम और नो हीट रिलीज्ड बाय द सिस्टम। तो क्यों यहाँ पे आने वाला है 0? यह है अपना एडियाबैटिक। ओके, अब देखो यहाँ पे एडियाबैटिक में एक चीज़ हमको एक्स्ट्रा यहाँ पे सीखनी है, डिराइवेशन उसका है नहीं, डायरेक्ट ही हमको देखना है। एडियाबैटिक के लिए एक चीज़ हमको यहाँ पे एक स्पेशल चीज़ मिलने वाली है। हमको क्या मिलने वाला है? देखो कि भाई जब भी रिएक्शन एडियाबैटिक होगी तब P इंटू वी रेस टू गामा होने वाला है कांस्टेंट। PV रेस टू गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। ओके, जहां पे गामा क्या है? वेयर गामा इज अ रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट Cp एंड Cv बराबर। स्पेसिफिक हीट नेक्स्ट लेक्चर में इसके बारे में देखने वाले हैं। स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, दोनों के बीच में रिलेशन भी आएगा। ओके, और ये जो गामा है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ये देखो 11 चैप्टर के बाद 12 चैप्टर में ये गामा का जो फॉर्मूला है वो आने वाला है। तो बस एक टाइप का रेशियो है बराबर, Cp बाई Cv। तो यहाँ पे याद रखना है PV रेस टू गामा इक्वल टू क्या आएगा? कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट। चलो भाई हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो हमारा चल रहा है वही, सबसे पहले हम क्या ड्रॉ करेंगे? सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे ग्राफ। ये देखो टेढ़ा मेढ़ा ग्राफ, PV ग्राफ, प्रेशर एंड वॉल्यूम। फिर से वही देखो, इनिशियल हम कहीं पे भी है और फाइनली एडियाबैटिक रिएक्शन में हम आ गए सेकंड पे, प्रोसेस 1 प्रोसेस 2। प्रेशर इनिशियल P1 V1, आफ्टर प्रोसेस, आफ्टर एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक सपोज हमारा प्रेशर हो गया P2 एंड V2, क्योंकि यहाँ पे कुछ कांस्टेंट है नहीं, प्रेशर कांस्टेंट नहीं है, वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है, और तो और भाई टेम्परेचर भी यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है। हाँ बस ये वाली रिएक्शन में हीट ना अपनी सिस्टम रिलीज करेगी ना तो सिस्टम करने वाली है एब्जॉर्ब। ठीक है, चलो सेकंड अपना क्या है? सेकंड हम जाते हैं वर्क डन। हमको चाहिए W का फॉर्मूला, तो वर्क डन इक्वल टू यूनिवर्सल फॉर्मूला अपना वही, फाइनल टू इनिशियल टू फाइनल वॉल्यूम V1 टू V2 P dV। चलो भाई यहाँ पे प्रेशर, अब यहाँ पे क्या करें? पहले में तो चलो वॉल्यूम कांस्टेंट था, काम हो गया। सेकंड में प्रेशर कांस्टेंट था, इजीली हो गया। थर्ड में टेम्परेचर कांस्टेंट था, तो हमने PV इक्वल टू nRT से यहाँ पे टेम्परेचर लाया था। अब यहाँ पे हमारे पास ये जो फॉर्मूला है PV रेस टू गामा इक्वल टू कांस्टेंट, उसका हम यूज़ करने वाले। कैसे? देखो भाई PV रेस टू गामा इक्वल टू कांस्टेंट, दैट मीन्स कांस्टेंट मतलब कांस्टेंट। लेट अस टेक कांस्टेंट कोई भी ले लेते हैं, बराबर K ले लेते हैं, कुछ भी। लेट अस टेक कांस्टेंट K। तो देखो यहाँ से P इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो P इक्वल टू हो जाएगा K अपॉन V रेस टू गामा। ठीक है, चलो यहाँ पे वैल्यू रखते हैं।
P की जगह पे मैं रखूंगा K अपॉन V रेस टू गामा। K का तो नाम ही कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को बाहर निकालो, और V रेस टू गामा को मैं ऐसे लिख सकता हूं, बराबर, डिवाइड में तो ऊपर लिख दिया ताकि हम अपना फॉर्मूला यूज कर सके, अपना इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूला है, V रेस टू जो भी पावर है +1 अपॉन +1 V1 टू V2, ठीक है। चलो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो पहले V की जगह पे मैं रखूंगा V2 माइनस V की जगह पे V1। क्या होगा, माइनस गामा प्लस 1 मतलब क्या है, 1 माइनस गामा, बराबर, पावर देखो 1 माइनस गामा डिवाइड बाय 1 माइनस गामा डिवाइड बाय क्या होगा, कॉमन ही है 1 माइनस गामा, ठीक है। तो ये अपना फॉर्मूला बस आ ही चुका है, देखो। अब देखो ये जो K है ना, K पहले तो K अंदर मल्टीप्लाई 1 माइनस गामा 1 माइनस गामा, चलो K अंदर मल्टीप्लाई, और ये K की वैल्यू हम फिर से रख देते यार। K मतलब क्या था, K इज इक्वल टू क्या था, पी वी रेस टू गामा, पी वी रेस टू गामा, तो यहाँ पे रख देते हैं पी वी रेस टू गामा, अगेन K पी वी रेस टू गामा, चलो रख दिया। पर यहाँ पे यार प्रेशर एंड वॉल्यूम, पी वी मतलब कौन सा प्रेशर, वी दैट मीन्स विच वॉल्यूम, हमारे पास तो दो दो प्रेशर है, देखो P1 P2, वॉल्यूम भी दो दो है हमारे पास, V1 V2, तो कौन सा प्रेशर ले, कौन सा वॉल्यूम ले। तो यहाँ पे हम यहाँ पे मस्त मैथ्स का फ़ायदा उठाने वाले हैं। जहाँ पे V2 है ना, V2 वाली टीम, उसमें यहाँ पे हम प्रेशर लेंगे P2 वॉल्यूम V2, और ये जो V1 है, V1 वाली टीम में हम लेंगे P1 एंड V1। उसका एक मस्त फ़ायदा होगा कि ये V2 रेस टू गामा, V2 रेस टू 1 माइनस गामा, दोनों का कुछ ना कुछ अंदर अंदर होगा, देखो पावर का, तो V2 रेस टू गामा प्लस 1 माइनस गामा, समेशन ऑफ पावर, हियर ऑल्सो 1 प्लस 1 माइनस गामा। तो देखो अपना फॉर्मूला क्या आ गया, गामा माइनस गामा कैंसल, मतलब V की 1 पावर बचेगी। सो फाइनल फॉर्मूला इज P2 V2 माइनस P1 V1 अपॉन 1 माइनस गामा, P2 V2 माइनस P1 V1 अपॉन 1 माइनस गामा, जिसको भाई सब लोग ऐसे भी लिखते हैं, देखो P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन गामा माइनस 1, ये है हमारा वर्क डन, P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन गामा माइनस 1। ये कैसे आया सर, तो यार ऊपर से माइनस कॉमन, नीचे से माइनस कॉमन, जो नेगेटिव वो बन जाएगा पॉजिटिव, माइनस माइनस कैंसल, बराबर ऐसे। तो P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन गामा माइनस 1, ठीक है। कभी कभी इसी फॉर्मूले को देखो थोड़ा ऐसे भी लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, ऐसे, कैसे, ऐसे, क्योंकि P1 V1 मतलब क्या है, PV इक्वल टू NRT, तो P1 V1 इक्वल टू NRT, P2 V2 इक्वल टू NRT अपॉन गामा माइनस 1। देखो फिर से ध्यान से, PV तो P1 V1 PV इक्वल टू NRT, NR NR कैंसल नहीं भाई, NR NR कॉमन, तो NR T1 माइनस T2 अपॉन गामा माइनस 1, दोनों फॉर्मूले एक ही है भाई, ये वाला याद रखो, मस्त मजे का अपना काम हो जाएगा। P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन गामा माइनस 1, ठीक है। तो देखो वर्क डन हो गया, ग्राफ हो गया अपना, और एक लास्ट चीज़ जो हम करते हैं ऑलवेज, हम आ जाते हैं इसके ऊपर, विच इज़ अवर, चल चल भाई, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स, क्या था, Q इक्वल टू U प्लस W। अब ये तो एडियाबैटिक है, तो अपनी एडी प्रोसेस, एडिया प्रोसेस के लिए क्या होगा, Q0 मतलब डेल्टा यू क्या आएगा, देखो डेल्टा यू, तो डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, माइनस डब्ल्यू मतलब ये सेम फॉर्मूला अपना वो P1 V1 माइनस P2 V2 गामा माइनस 1, बस आगे लगा दो माइनस, ठीक है। तो Q मिल गया 0, डेल्टा यू डब्ल्यू दोनों मिल गए। तो ये थी हमारी टाइप्स ऑफ प्रोसेस, और हर एक टाइप्स ऑफ प्रोसेस के लिए हमने क्या क्या फाइंड किया, तो हमने फाइंड किया पहले तो ग्राफ, सेकंड वन इज अ वर्क डन,
थर्ड वन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। ठीक है, तो इतना बराबर पक्का कर लेना है। चारों चार प्रोसेस, उसमें जो एडियाबैटिक और आइसोथर्मल था, आइसोकोरिक में तो डायरेक्टली आंसर 0 आ गया था, इतने में ही काम खत्म। पर आइसोबैरिक डीवी, उसका इंटीग्रेशन व्यू हुआ, छोटा सा ही फॉर्मूला आया। आइसोथर्मल पीवी इक्वल टू एनआरटी पे हमको जाना पड़ा, एंड वी हैव अ फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन एलएन वाला आंसर आया था। और फिर लास्ट वन में यार ये है था थोड़ा नया है, पीवी रेस टू गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट याद रखना है। दिस फॉर्मूला इज ओनली एप्लीकेबल व्हेन वी हैव आइसो, नहीं भाई, वी हैव एडियाबैटिक रिएक्शन। ठीक है, तो इतना देख लो, मस्त कर लो। आज पूरा डिराइवेशन वाला पूरा था। इसी पे से ये जो फॉर्मूले है, फॉर्मूले अंदर के अपने जो न्यूमेरिकल्स है उसमें काम नहीं लगेंगे। एक चीज़ जो मैंने बोला था वो काम लगेगा, एरिया वाला, कि इसका आप लोग एरिया फाइंड करोगे। दिस एरिया विल गिव द वैल्यू ऑफ वर्क डन। ठीक है, वो काम लगेगा न्यूमेरिकल में। और बाकी सब जो फॉर्मूले है वो एमसीक्यू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में वो वाले फॉर्मूले याद रखने, ये वाले काम लगेंगे। तो चलो इतना देख लेना, फिर से नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए टॉपिक लेके। तब तक इतना बराबर पक्का कर लो। टेक केयर, बाय बाय, ओके।